वेलकम बैक स्टूडेंट। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई। और फंजाई हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने फंजाई के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। As you know, fungi having mycelium body, इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, माइसेलियम बोलते हैं उसको, माइसेलियम बॉडी होती है इनकी। सो दैट इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें माइसेलियम ही पार्टिसिपेट करती हैं। एंड माइसेलियम पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों डेवलप करते हैं। ये डिपेंड करता है, एक सिंगल माइसेलियम पे भी दोनों टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं और डिफरेंट माइसेलियम भी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। सेकेंड स्टेप है उसे हम बोलते हैं कैरियोगैमी। सेकेंड स्टेप इज कैरियोगैमी। थर्ड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगैमी, सेकेंड स्टेप इज कैरियोगैमी एंड थर्ड जो स्टेप है दैट इज meiosis. So the sexual reproduction in fungi completes in 3 steps. First is plasmogamy, second is karyogamy and third is meiosis. आप जानते हैं कि प्लाज्मोगैमी क्या होती है, कैरियोगैमी क्या होती है और meiosis क्या होती है, नहीं जानते हैं तो देखिए what is the meaning of plasmogamy. Plasmogamy is made up of 2 words, plasma plus गैमी मीन्स फ्यूजन। ठीक है, इफ देयर आर 2 डिफरेंट सेल्स, विच सेल्स? सेक्स सेल्स। यहाँ 2 डिफरेंट सेक्स सेल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल फ्यूज विद ईच अदर एंड दे विल फ्यूज, देन उनका जो प्लाज्मा है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वो दोनों एक एग्रीगेट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। So that we call this is the plasmogamy. But न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज नहीं करता है क्योंकि न्यूक्लियस कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस उन दोनों का आपस में फ्यूज कर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? We call that is the karyogamy. So karyogamy is the second stage in which the nucleus, karyo means nucleus it is, and gamy means fusion. Gamy means fusion. Okay, as you know यहाँ जो सेल हमारी थी वो कैसी होंगी? n नंबर दोनों ने आपस में फ्यूज किया। तो जब फ्यूज करेंगे उससे पहले तो प्लाज्मोगैमी कंडीशन है, एंड after that a special type of nucleus formed, that is 2n number, cell is 2n number, and जो nucleus है हमारा that is known as synkaryon. Okay, cell will be diploid nucleus. After karyogamy there is the last and third stage या third step which is known as meiosis. And meiosis means if a cell is divided into 4 daughter cell, उसे हम क्या बोलते हैं? We call that as meiosis. और वहाँ पे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स बन जाता है। तो अब देखिए हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। दैट प्लाज्मा
fusion of plasma, that cytoplasma is known as plasmogamy. So you can say it is the first stage of sexual reproduction. It is the first stage of, first step of sexual reproduction. In which क्या होता है इस स्टेप में, in which two sex cells fuse with each other. And these cells are haploid in number. These both cells are haploid in number. Only plasma या cytoplasm in this stage या step, only in this step only cytoplasm या cytoplasm लिख लीजिए, only cytoplasm of the cells fuse and form a condition उस कंडीशन को क्या कहते हैं, known as क्या कहते हैं भाई, डाइकैरियोन. वो जो सेल बनती है, जो सेल हमारी दो फ्यूजन के बाद प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज कर जाता है, मान लीजिए दिस सेल इज विद रेड कलर सेल एंड दिस इज विद, हम बनाएंगे डायग्राम, दिस इज विद ब्लू कलर, देन दिस इज द कंडीशन, दिस इज नोन एज डाइकैरियोन. दिस इज अबाउट प्लाज्मोगैमी. कि प्लाज्मोगैमी है वो पहली स्टेप है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें दो सेल आपस में फ्यूज कर जाती हैं, बट वो सेल उनका प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज करता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है. इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज द डाइकैरियोन. सेकंड इज कैरियोगैमी. कैरियोगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट, the fusion of two gametes, male gametes and female gametes. So have a look here about the karyogamy. It is the second stage. ये second stage है. It is the second stage या second step of sexual reproduction. It is the second step of sexual reproduction. Second step है sexual reproduction की, sexual reproduction in fungi. In which both nuclei fuse. कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं? एक मेल न्यूक्लियस है, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, एंड form a diploid body. और क्या बना देता है ये? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देता है, डिप्लॉयड बॉडी बना देता है, डिप्लॉयड बॉडी. इसको आप जाइगोट भी बोल सकते हैं, जाइगोस्पोर भी बोल सकते हैं. सो डिप्लॉयड बॉडी दैट इज 2n नंबर. एंड वो जो डिप्लॉयड बॉडी है वो क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज सिनकैरियन. दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस, द न्यू न्यूक्लियस विच हैविंग 2n in number, known
known as synkaryon. I just hope you got both the point that plasmagamy क्या है? Plasmogamy है सिर्फ fusion of protoplasm or sorry not protoplasm, cytoplasm of the two different cell, male cell and female cell. Second karyogamy, प्रोटोप्लाज्म में जब साइटोप्लाज्म में जब फ्यूज हो जाता है तो क्या बनता है? तो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन वो कंडीशन है वो डाइकैरियोन कहलाती है। डाइकैरियोन मतलब जिसमें दो न्यूक्लियस हो। अब हमारे दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक डिप्लॉयड बॉडी बन जाती है। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं तो न्यूक्लियस क्या थे हमारे n नंबर, नाउ इट बिकम डिप्लॉयड नंबर 2n नंबर, एंड उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज सिनकैरियन। नाउ meiosis. Meiosis means it is a type of cell division in which a cell, diploid cell, divide into four cell. This is known as meiosis. This is the last stage of the This is the last stage of sexual reproduction in fungi. Reproduction in fungi. This is the last stage of the sexual reproduction in fungi in which the diploid body, जिसमें क्या होता है? Diploid body, in which the diploid body divide into four daughter cells या four haploid cells. चार हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। डिप्लॉयड बॉडी चार हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द meiosis. सो इसका एक बार हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोगैमी. देयर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. टू गैमेट्स, मेल गैमेट and this one is female gamete. Both are haploid body these are. And first of all plasmogamy stage. So the fusion of male gamete and female gamete take place. This is the male gamete. Okay, ये हम blue pen से mention करते हैं. This is the female gamete. This is the male gamete. Male cell, and this is the female cell. Both fused. It having protoplasm. It's a protoplasm or cytoplasm. Sorry. This is the nucleus. This is cytoplasm move towards this cell, and this is the nucleus of this cell, and it's a cytoplasm move towards this cell. That's why you can say fusion of protoplasm, cytoplasm of the two cell. We call this stage is plasmogamy. Plasmogamy. First of all, plasmogamy stage take place. As a result, a structure formed, and this stage is known as dikaryon. Why this is dikaryon? Dikaryon, because karyon means nucleus, di means two. There are two nucleus. First is this and second one is this. There are two nuclei. That's why we call this stage is dikaryon stage. After that, the fusion of these both nucleus take place. After that, the fusion of both nucleus take place. Okay,
एंड दिस इज नोन एज, इसे हम क्या बोलेंगे, विल कॉल दिस इज कैरियोगेमी। दिस इज नोन एज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी हुई तो यहाँ एक ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी सेल बनी which having both the characteristics, male cell as well as female cell, and we call this is the diploid body 2n number, and the nucleus is known as synkaryon. Now third stage, first stage plasmogamy, second stage karyogamy, now third stage it is meiosis। और आप जानते हैं ना meiosis में क्या होता है, जो diploid body है हमारी वो डिवाइड हो जाती है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, it will divide into 4 cells and each and every cells is haploid cells. There are 4 cells, n number, n number, n number. These cells consisting haploid number of chromosome. So, and these form male gamete and female gamete. So that this was about the sexual reproduction in fungi. First of all, male gamete and female gamete. Both male gamete and female gametes are haploid. Both fuse with each other, and when first of all when they fuse, then plasma, protoplasm, cytoplasm of the cell fuse. That's why we call this as a plasmogamy. So you can say plasmogamy is a first stage. First stage according to increasing या इनके order के बेस पे हमें plasmogamy सबसे पहले हमारी स्टेज आती है। सेकेंड स्टेज है ये सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस है, एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, तो उस टाइम अगर कोई बच्चा सही से नहीं पढ़ के जाता तो कंफ्यूज हो जाता है। एंड लास्ट स्टेज इज meiosis, so that you should remember this sequence: plasmogamy, karyogamy and meiosis. In case of plasmogamy, cytoplasm of the two different cells fuse, then after nucleus fuse, nuclei fuse, this is known as karyogamy, and it form a spatial structure, spatial cell. That spatial cell is known as synkaryon, and that is known as diploid body, and this diploid body undergo meiosis, division. As a result, it forms 4 haploid cells, n number, n number, n number and n number. These are responsible for form male gamete and female gamete. Now we will discuss about the methods of कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कैसे मेथड्स हैं। सो हैव अ लुक हियर, देयर आर 2 मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड, ये स्टेप्स है, दीज आर स्टेप्स एंड दीज आर मेथड्स। First method is gametangial contact. Gametangial contact. Second method is gametangial copulation. दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल मतलब यहाँ जो गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों एक ही माइसेलियम पे बनेंगे। बोथ विल फॉर्म एट सिंगल माइसेलियम, एंड यहाँ क्या होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही माइसेलियम अलग होंगी। बोथ माइसेलियम and this is the another mycelium. ओके, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, कॉपुलेशन में हाइफी हैं, यहाँ न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे, देयर आर मल्टी न्यूक्लियाई एंड देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होगा। तो देखिए हम पढ़ते हैं इनके
हमारे गैमेटेंजियल कांटेक्ट करते हैं पहले। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होता है, in case of gametangial contact, the male hyphae, first of all the male hyphae, not hyphae, and female hyphae develop at same mycelium, समझ गए आप? मेल हाइफा एंड फीमेल हाइफा सेम माइसेलियम पे डेवलप करते हैं। मेल हाइफा इज नोन एज, या मेल हाइफा develop the sex organ known as एंथ्रीडिया। मेल हाइफा जो सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है उसे क्या बोलते हैं हम? एंथ्रीडिया। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है फीमेल हाइफे पे, तो फीमेल हाइफा डेवलप द सेक्स ऑर्गन, उसे क्या कहते हैं हम? नोन एज एंथ्रीडियम है ऊगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन आप ये भी बोल सकते हो, आपको ये भी याद रखना चाहिए, मेल है ना, मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा? एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम। और फीमेल कहाँ डेवलप हो रहा है? वो मेल हाइफा पे, फीमेल हाइफा पे डेवलप कर रहा है ओगोनियम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एट मैच्योरेशन। एंथ्रीडियम which having only one nucleus, which having only एंथ्रीडियम which having only one nucleus, एंथ्रीडियम के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है, तो एंथ्रीडियम comes close to ऊगोनियम। और ऊगोनियम के पास कितने न्यूक्लियस हैं? इट्स ऑल्सो हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट, एंथ्रीडियम ऊगोनियम के पास क्लोज आया। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज व्हाट? conjugation tube, yeah, you can say a tube developed from Anthridium and insert या enter into ओगोनियम। As a result, it release its nucleus
उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इट the formation of zoospore take place. एंड फिर जूस्पोर में क्या, जूस्पोर में मियोसिस हुआ। तो ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बारे में था कि गैमेटेंजियल कांटेक्ट में मेल हाइफा एंड फीमेल हाइफा दोनों एक ही माइसेलियम पे डेवलप करते हैं। मेल हाइफा है वो उसका जो सेक्स ऑर्गन जो डेवलप होता है वो क्या कहलाता है, एंथ्रीडिया। फीमेल हाइफा सेक्स ऑर्गन डेवलप करती है वो होता है ओगोनियम। नेक्स्ट जो मैचुरेशन के दौरान एंथ्रीडियम जिसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, हमारे जो दूसरा था गैमेटेंजियल कॉपुलेशन उसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है। सो हियर ओनली एट मैचुरेशन एंथ्रीडियम come close to ogonium and a tube develop from it. As a result, it release its nucleus from anthridium to ogonium. Zoospore take place, and then sixth step, the meiosis occur in zoospore. The meiosis occur in zoospore. As a result, it forms 4 haploid body. As it form 4 haploid body. So student, इस वीडियो में यहीं तक गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट डायग्रामेटिकली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।